कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 पद्यखंड कबीरदास द्वारा लिखा गया। पद क्रमांक 2 संतो देखत जग बौराना। आइए देखते हैं पद। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पदों के पर्यायवाची कठिन शब्द संतों सज्जनों को कहा गया है। जग का अर्थ होता है संसार, बौराना पागल होना या बुद्धि भ्रष्ट होना, साच धावे दौड़ते हैं, दौड़ना, पतियाना विश्वास करना। देखते हैं अर्थ। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह जो संसार के लोग हैं यह बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं और साच कहो तो मारन धावे, और जो सच कहते हैं उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी बातों में ये जो संसार के लोग हैं वह विश्वास कर लेते हैं। इसलिए संसार को कबीरदास जी ने बौरा गया अर्थात पागल हो गया है वह कह रहे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पाख नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कठिन शब्द। नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, या यूँ कहें धर्म का ढोंग करने वाला। प्रातः का अर्थ होगा सुबह, स्नाना स्नान करना, आत्म का अर्थ होगा स्वयं, पाखनी का अर्थ होगा पत्थरों की मूर्तियों को पूजा करते हैं। इन पंक्तियों के अर्थ। इन पंक्तियों में कबीरदास हिंदुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, अर्थात नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाला या धर्म का पालन करने वाला, प्रातः करे स्नाना और सुबह उठकर स्नान कार्य करने वाले, ऐसे अनेक लोगों को देखा। आत्म मारी पाख नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। लेकिन नेमी नियमों का पालन करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले और प्रातः उठकर स्नान करने वाले, इन लोगों में किसी प्रकार का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, उन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसा कबीरदास जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्ममारी पाख नहीं पूजे, क्योंकि वे अपने आत्ममारी आत्मा को मारकर अर्थात आत्मस्वरूप ईश्वर को नहीं पहचान कर पाखनी पूजे पत्थरों की पूजा करते हैं, अर्थात अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को, आत्मस्वरूप ईश्वर को ना पहचान कर वे पत्थरों की पूजा करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। भले वे नियमों का पालन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, प्रातः उठकर स्नान कार्य करते हैं, मगर वे अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाते। बहुत देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वही जो है। कठिन शब्द। बहुतक बहुत से, किताब ग्रंथ पुस्तक, किताब मुरीद का अर्थ होगा शिष्य, तदबीर का अर्थ है उपाय, बतावे बताना। पंक्तियों में कबीरदास जी मुसलमानों के विषय में बता रहे हैं और कहते हैं कि देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से पीर औलिया अर्थात मुसलमानों के जो गुरु होते हैं धर्म गुरु, उनको पीर औलिया कहा जाता है। बहुत से धर्म गुरु देखे जो पढ़े किताब कुराना, जो कुरानों के नियमित पाठ करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, और वे मुरीद अर्थात अपने शिष्यों को तदबीर बताए, अनेक तरह की उपाय बताते हैं, उनमें वही जो ज्ञान है। लेकिन उनमें कोई विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान है जो उनके मुरीद अर्थात शिष्यों में है, वही ज्ञान है। फिर भी वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं अपने बारे में, खुदा के बारे में नहीं जानते। अगली पंक्ति। आसन मारे डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथन पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। आइए देखते हैं कठिन शब्द। डिम धरी
इसका अर्थ होगा दंभ करके या घमंड करके, आडंबर करके। गुमाना का अर्थ अहंकार। आसन मारी, ध्यान मुद्रा में बैठना। पीपल का वृक्ष। पाथर का अर्थ होगा पत्थर। गर्व, घमंड, भुलाना, भूलना। आइए देखते हैं अर्थ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ढोंगी और योगियों पर प्रहार कर रहे हैं और कहते हैं कि आसन मारी, डिम्ब धरी बैठे। आसन लगाकर डिम्ब धरी अर्थात घमंड कर कर बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत गुमान अर्थात बहुत घमंड या अहंकार रहता है कि हमसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। और वे पीपर पाथन पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। और वे पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं तथा तीर्थ गर्भ भुलाना और तीर्थ यात्रा कर गर्व करते हुए वास्तविक जो ज्ञान है अर्थात उनके अंदर जो वास्तविक ईश्वर है उसको वह नहीं पहचानते, और अपने ज्ञान का घमंड कर वे आसन मारकर बाहरी कार्य करते रहते हैं और अपने स्वयं के अंदर ईश्वर को वे नहीं पहचानते। ऐसे कबीरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। अगली पंक्ति, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। आइए देखते हैं कठिन शब्द। पहिरे, इसका अर्थ होगा पहने। छाप तिलक अनुमाना अर्थात माथे पर तिलक या छाप लगाना। साखी का अर्थ होगा साक्षी, या कबीर के पद को भी साखी कहा जाता है। उनके दोहों को साखी शब्द कहा जाता है। शब्द ही का अर्थ होगा वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, या पद अर्थात गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही शब्द कहलाता है। पद गाते हैं। आत्मखबरी, आत्मा का ज्ञान। आइए देखते हैं अर्थ। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, गले में माला धारण करते हैं, छाप तिलक अनुमाना। और कुछ लोग तिलक अर्थात माथे पर तिलक लगाते हैं। छाप या शरीर पर अनेक धार्मिक छाप छपवाते हैं, धारण करते हैं। ऐसे लोग भी साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी अर्थात दोहा अर्थात कहने का अर्थ है जो ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद है इनके जो अर्थ हैं अर्थात इनके जो दोहे हैं उनको वे गाना भूल गए हैं। शब्द ही गावत भूले अर्थात शब्द का अर्थ यहाँ वह मंत्र जो गुरु द्वारा अपने शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया जाता है, उस मंत्र को भी ये जो लोग हैं जो आडंबर करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, अपने शरीर पर अनेक प्रकार के जो धार्मिक छाप लगाते हैं, ऐसे लोग भी जो गुरु द्वारा दिए गए मंत्र हैं उसको जपना या गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी ना जाना, और ऐसे लोग अपनी आत्मा अर्थात जो आत्मा है, आत्म स्वरूप जो ईश्वर है अपने अंदर विद्यमान है, उसको भी ये लोग भूल गए हैं और बाहरी आडंबर दिखावा ये लोग करते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमान, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म कहूँ ना जान। आइए देखते हैं कठिन शब्द। मोही का अर्थ होगा मुझे, तुर्क मुसलमान, दोनों, लरी लड़ना, मुए का अर्थ होगा मरना, मर्म का अर्थ होगा रहस्य, काहू का अर्थ होगा किसी ने, रहीमाना का अर्थ होगा रहम करने वाला या दयालु। कबीरदास जी बता रहे हैं कि हिंदू कहते हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है उन्हें राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमान, तुर्क अर्थात मुसलमान लोग कहते हैं कि उन्हें रहीमान प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों लड़कर मर जाते हैं। मर्म कहूँ ना जान, और जो वास्तविक है रहस्य है उसको दोनों नहीं जान पाते कि वास्तविक ईश्वर कौन है, और दोनों आपस में
अपने धर्म की श्रेष्ठता के कारण दिखाने के लिए दोनों आपस में लड़ मरते हैं। दोनों हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं और बाहरी दिखावा आडंबर करते हैं। कोई टोपी लगाता है, कोई तिलक लगाता है, कोई दूसरे को मंत्र देता है, कोई किसी की तदबीर बताता है, मगर वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक जो रहस्य है, वास्तविक जो ईश्वर है, जो आत्मस्वरूप है, उसको दोनों नहीं जान पाते। घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सक बूढ़े अंत काल पछताना। आइए देखते हैं कठिन शब्द। मंत्र का अर्थ होगा मंत्र, गुरुपदेश, ईश्वर प्राप्ति के उपाय या कोई गुप्त शब्द या वाक्य। महिमा का अर्थ होगा गुरु का महात्म्य, उच्चता या श्रेष्ठता। सिख शिष्य, अभिमाना अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। बूढ़े डूबे, अंतकाल का होगा अंतिम समय। वही देखते हैं अर्थ। घर घर मंत्र देत फिरत है। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में ऐसे गुरु हैं जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, महिमा के अभिमाना और अपनी उच्चता, श्रेष्ठता, अपनी महिमा अर्थात अपने गुणों के कारण उन्हें अभिमान होता है और वे घर घर मंत्र अर्थात गुरु उपदेश देते हुए फिरते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। ऐसे गुरु और शिष्य दोनों अज्ञानवश अज्ञानता में डूबे हुए हैं। अंतकाल पछताना, और दोनों को अंतिम समय में पछताना पड़ता है क्योंकि दोनों वास्तविक ईश्वर को नहीं पहचान है। कबीर सुनो हो संतों ये सब भ्रम भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं मानो सहजो सहज समाना। आइए देखते हैं कठिन शब्द। भ्रम का अर्थ होगा भ्रम, भ्रम का दूसरा अर्थ होगा संदेह। केतिक कहो का अर्थ है कहाँ तक कहूँ। सहजो का अर्थ है सहज रूप से। दूसरे सहज का अर्थ है ईश्वर, समाना, लीन होना या समाहित होना। आइए देखते हैं अर्थ। कहो कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म भुलाना। कहने का अर्थ है कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे संत जनों सुनो, ये जो सारे भ्रम है उसको भूल जाइए। कौन से भ्रम? कि सुबह उठकर स्नान करने से, तिलक लगाने से, कुरान पढ़ने से, माया मोह में फंसने से, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है कह के आपस में लड़ने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केतिक कहो कहा नहीं मानो सहजो सहज समाना। केतिक अर्थात कहाँ तक कहो कहूँ, मेरा कहना लोग नहीं मानते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहजो सहज रूप से, सहज अर्थात ईश्वर को समाना, ईश्वर को समाया जा सकता है, उनमें लीन हुआ जा सकता है। कहने का अर्थ है जो ईश्वर सहज है उनको सहज रूप से, सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उस मंत्र का जाप कर, बाह्य आडंबर का त्याग कर, अपने अंदर विद्यमान आत्मा को परमात्मा मानकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं।